जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की जो वीडियो होने जा रही है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, आप लोग सभी जानते हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो अब आ ही गए हैं, बहुत ही नजदीक है। तो इस समय आप पर सबकी नजरें होगी, सभी आपको देख रहे होंगे, घर वाले या बाहर वाले यही पूछेंगे बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, वो आपके बोर्ड एग्जाम है, पढ़ लो। ये सब आपके साथ हो रहा होगा, इसलिए मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है कीप काम ऑल इज वेल। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, क्योंकि जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। जी हाँ मेरे प्यारों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप दुनिया में अकेले नहीं है, ना ही आखिरी जो एग्जाम दे रहे हैं और जिसको एग्जाम की टेंशन हो रही है। ये ह्यूमन नेचर है, इट्स बाय नेचर, ये डिफॉल्ट है। जी है मेरे प्यारो, जैसे फोन में सेटिंग होती है ना डिफॉल्ट, पहले से कुछ चीजें आई होती है, ये ह्यूमन नेचर में डिफॉल्ट है। थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। एग्जाम की ज्यादा आपको टेंशन नहीं देनी, अपने आप को रिलैक्स रखना है। तो मैं आपको टिप्स बताऊंगा उसको कैसे क्रैक करना है, तो आप ज्यादा घबराइए नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा होगा। जी है मेरे प्यारो, आप लोग कह रहे होंगे कि भैया या सर आपने बता तो दिया, पढ़ना कैसे वो तो बता दीजिए। वो ही मैं लेके आया हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो 3 कैटेगराइज में मैंने इसको डिवाइड किया। पहला है सब कुछ पढ़ लिया है, जिसने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है, एवरेज स्टूडेंट है ना, जिसने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कुछ तो थोड़ी बहुत नॉलेज हो, और जिसने कुछ भी नहीं, बिल्कुल 10 या 15% पढ़ा हो। तो सब कुछ पढ़ लिया वाले क्या क्या करेंगे इस समय मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको ओटी की प्रैक्टिस करनी है। काय की करनी है? ऑब्जेक्टिव टाइप की, क्योंकि यही आपके एग्जाम के नंबर है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ओटी की आपको तैयारी करनी है ना। ओटी आपको कहां से पढ़नी है? जो आपके चैप्टर्स में समराइज, लास्ट में समरी दी रहती है ना, पूरे चैप्टर समराइज होता है, वहां जाकर आप ओटी की तैयारी कर सकते हैं। आप परीक्षा अध्ययन में से पढ़ सकते हैं, परीक्षा बोध में से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में पढ़ सकते हैं, जो भी आप पे गाइड हो। दूसरी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब आपको सैंपल पेपर सारे के सारे सॉल्व करने हैं। अब वो सैंपल पेपर आपके कौन कौन से हो सकते हैं? एक जो एमपी बोर्ड ने रिलीज किया है ना, जो हमारे बोर्ड ने रिलीज किया। दूसरा परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध में जो दिए, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर आपके जो एग्जाम हुए हैं स्कूल के, उनकी भी सबकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, है ना। अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको सेट करके एक दिन में 2 या 3 तो आप बिल्कुल लगा लीजिए इनको। और जो प्रैक्टिस पेपर हुए हैं अभी लास्ट में गवर्नमेंट स्कूल में, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये कब करना है? जब आपने सब कुछ पढ़ लिया हो। अब आते हैं एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट को ज्यादा कुछ नहीं करना है। एवरेज स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा? प्रैक्टिस पेपर लगाएगा। कहां के? गवर्नमेंट स्कूल के। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? अब आपको जो सैंपल पेपर दिए है ना, जो प्रैक्टिस पेपर दिए या जो सेट दिए काय में, परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध में, जो सेट दिए वो आपको करने। अगर ये सब हो जाए देन आपको ओटी सॉल्व करनी, फिर आना है अगर टाइम बचे तो। ओटियां तो आप लास्ट में ही पढ़ लोगे, है ना। सॉल्व पूरी पूरी कब करोगे? जब इतना सब कुछ कंप्लीट कर लोगे तब। और लास्ट में जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो एक चीज कर ले, प्रैक्टिस पेपर जो गवर्नमेंट स्कूल में दिए, और आप पे टाइम हो तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, जो भी आप पे गाइड हो, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, क्वेश्चन बैंक, या मेन जो सिविलाल की गाइड आती है वो, उसमें से आप ये ओटियां तैयार कर सकते हैं, है ना। इतना सब कुछ आप कर लोगे तो आपके अच्छे खासे परसेंटेज आ जाएंगे, है ना। यही मेरी लास्ट मिनट टिप है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो आपके टाइम को ना जाया करते हुए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, एग्जाम अच्छे से जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है उनको भी थोड़ी बहुत टेंशन होती है, चाहे उन्होंने पूरी किताब पढ़ ली या ना पढ़ ली हो, मैं बता सकता हूँ ये ह्यूमन नेचर में है। दूसरी बात, जिसने सब कुछ पढ़ लिया है वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकता है, सैंपल पेपर सॉल्व कर सकता है, और प्रैक्टिस पेपर गवर्नमेंट स्कूल्स के सॉल्व कर सकता है ना। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू तो आप बहुत लगा चुके होंगे, आपके स्कूल एग्जाम में ही आ जाएंगे वो सारे के सारे। पीवाईक्यू भी इन्हीं में सभी में आ जाएगा, तो ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है।
एवरेज स्टूडेंट क्या कर सकता है, प्रैक्टिस पेपर सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल के, है ना, उसके बाद सेट जो हमारे परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड में दिए, उसके बाद ओटी अगर तैयारी में समय बचा हुआ तो। वैसे ऑब्जेक्टिव भी आपके 40% आने ही आने, यानी कि 30 मार्क्स का आने ही आना है, तो आई होप आप इसकी भी तैयारी अच्छे से करेंगे ही करेंगे। तो अब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो प्रैक्टिस पेपर गवर्नमेंट स्कूल के कर ले और ओटियां पढ़ ले, जो भी उस पर गाइड हो, परीक्षा दिन परीक्षा वो शिवलाल की या हमारे क्वेश्चन बैंक की। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।